इसलिए ईसा मसीह जी को जो जो क्रूस पे लटकाया गया था, उनके शरीर को कीलों से छेद दिया गया था, लहूलुहान कर दिया गया था। ऐसी दुर्गति से अकाल मौत तो पुण्यात्माओं आम व्यक्ति की भी नहीं होती है। जो काल भगवान ने इस भक्ति से लोगों का विश्वास उठाने के लिए और ईसा मसीह जी की। लेकिन वो कबीर परमात्मा दयालु, जब ईसा मसीह जी को क्रूस पे लटका दिया गया और उसके चौथे दिन बाद जो जीवित होके उठा था उस कब्र से या जहां से भी, ईसा मसीह का रूप बना के, वो ईसा मसीह नहीं था। ईसा मसीह तो एक सामान्य जीव था, एक प्राणी था, काल का भेजा हुआ अपना दूत था, जैसे राम श्री कृष्ण जी। उस ईसा मसीह के रूप में फिर वो कबीर परमात्मा उसी रूप में सबके सामने आ खड़ा हुआ, उस ईसा मसीह की महिमा बनाने के लिए, ताकि भक्ति जीवित रहे। लोगों का, ईसा मसीह के जो फॉलोवर थे उस समय जितने भी लाखों, उनका विश्वास ना टूटे और ये भक्ति आगामी समय तक जीवित रहे। तो ईसा मसीह के बाद जो जीवित होके उठा था, जिसने आगामी 40 दिनों तक जो चमत्कार पे चमत्कार किए थे, जिससे कि ईसा मसीह जी की महिमा बन गई थी, वो कबीर परमात्मा थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान कह लीजिए, क्योंकि आज वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट है। तो वो कबीर परमात्मा थे जो ईसा मसीह के रूप में 40 दिन तक फिर सबके सामने रहे और उन्होंने असंख्य चमत्कार किए, ईसा मसीह की महिमा बना के चले गए। और जो काल प्रेरित लोग थे उनके अंदर भय पैदा करके चले गए, और जो अच्छी आत्माएं थी, जो ईसा मसीह जी के फॉलोवर थे, उनके मन में उस विश्वास को यथावत कायम रख के चले गए, ताकि आज ये भक्ति जीवित रहे। अगर उस समय यदि वो कबीर परमात्मा ईसा मसीह का रूप बना के 40 दिन तक यदि बाहर ना आता, आज ये पास्टर भाई लोग ये किसकी महिमा गाते? इनकी कोई वीडियो सुनने वाला नहीं मिलता। आज दुनिया में कोई उच्चरस नहीं मिलता कि जिसके भगवान की, जिसको लोग अपना इष्ट मानते हो, और उसकी यदि ऐसी दुर्गति से मौत हो तो कौन भक्ति करेगा? हम तो शांति से मरने के लिए, शांति से प्राण छोड़ने के लिए, आजीवन सुख शांति से रहें, हमारा बाल बच्चे सुख शांति से रहें, हमारा परिवार शांति से रहें, हम तो ऐसे सुखों के लिए हम भक्ति करते हैं। और जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं अगर वही महादुखी है, और परमात्मा कहते हैं जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कहां से सुखी हो जाएगा? तो दुनिया में भक्ति नहीं रुकती, भक्ति नहीं बसती। आज पूरे ईसाई समाज में कोई चर्च देखने को नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार यदि रामचंद्र जी के रूप में यदि उस कबीर परमात्मा ने रावण का वध ना किया होता, और यदि रावण ना मरता, और सीता यदि लंका से अयोध्या नहीं आती, क्योंकि वो जीवित रहता तो नहीं आने देता, रामचंद्र जी की औकात नहीं थी, रावण के पास में इतनी सिद्धियां थी। तो आज दुनिया में कोई राम का नाम लेने वाला नहीं होता, आज हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं होता, आज किसी भी घर में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, और ये सब कुछ नहीं होता। तो आज जब वो कबीर परमात्मा ने समय आना था 8 सितंबर 1951 के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, फिर उनकी बात कौन सुनता? इसलिए सारे खेल परमात्मा ने आप और हम आत्माओं के लिए और आज इस वर्तमान समय के लिए खेला था, कि उसके बाद फिर मैं ज्ञान देके कि तेरे रामचंद्र जी के रूप में रावण का वध किसने किया, और तेरे ईसा मसीह के बाद में पूरे ईसाई समाज को चमत्कार दिखाने वाला और कौन था, ताकि महिमा बनी रहे। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं होता, परमात्मा खुद महिमा से ओतप्रोत होता है। कोई बात नहीं, महिमा राम की बन गई, महिमा ईसा मसीह की बन गई, लेकिन आज परमात्मा धरती पे आ गया है। आज अपना ये ज्ञान उन्होंने जिन जिन आत्माओं को दे दिया, उन आत्माओं के हृदय में महिमा आज राम की और ईसा मसीह की नहीं है। उन आत्माओं को पता चल गया कि राम और ईसा मसीह तो मेरे जैसे दो कोटि के जीव थे, वो तो मेरे भाई बहन थे जो मुझसे पहले आके चले गए, वो तो मेरे जैसे ही एक सामान्य प्राणी थे। असली भगवान तो ये था जिसने उस समय वो खेल खेला। तो आज जो आत्माएं उस असली ईसा मसीह के संपर्क में आ चुकी हैं, उस असली राम के संपर्क में आ चुकी हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के, आज उन आत्माओं के हृदय में महिमा राम और ईसा मसीह की नहीं, बल्कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उस कबीर परमेश्वर की बनी हुई है। तो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है, और इसको जिसने समझ लिया और जो समझेगा तभी अपने गुरु को भगवान मान पाएगा, तभी वो संपूर्ण भाव लगन श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में वो समर्पित कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और जब तक पूर्णतया समर्पण भाव लगन अपने गुरुदेव में नहीं होगा,
हम एक इष्ट रूप में, एक भगवान के रूप में अपने गुरुदेव को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, पुण्यात्माओं, तब तक हमारा भी मोक्ष नहीं होना। तो उसी की प्रोसीजर ये चल रही है, घर घर में हलवा प्रसाद का भोग गुरुदेव भगवान को। और जो जो आत्मा लगा लेंगे उसके बहुत सारे उनके कार्य भी सिद्ध होंगे और परमात्मा भी उन पे प्रसन्न रहेगा। और आने वाले समय में परमेश्वर जिन पे प्रसन्न होगा उन्हीं की उन आपत्तियों से रक्षा होगी।